हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी स्कॉलरशिप के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यूपी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वो किस कैटेगरी में कितनी आती है। यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कितनी आएंगी, ओबीसी से हैं तो कितनी आएगी, माइनॉरिटी से हैं तो कितनी आएगी, एससी एसटी से हैं तो कितनी स्कॉलरशिप आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप कम से कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में, ठीक है, सबसे कम आप मानकर चलिए, ठीक है, बहुत ही कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। बिल्कुल जो सबसे कम फीस है उसमें आपका जो एडमिशन है वो करा दिया जाएगा। एक साल की फीस केवल और केवल 27,500 रुपये फीस होगी, ठीक है। कितनी होगी? एक साल की फीस कितनी होगी? 27,500 रुपये। और इसके अलावा आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी फीस यहाँ पर फिक्स की गई है वो 41,000 रुपये है। लेकिन अगर आप केवल 27,500 रुपये में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, 8630425197, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी स्कॉलरशिप में एडमिशन लेने के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कितनी आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी स्कॉलरशिप अलग आएगी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अलग आएगी, ठीक है। इसी तरह से एससी एसटी माइनॉरिटी सभी की स्कॉलरशिप जो है वो अलग अलग रहती है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। हर हाल में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। यूपी के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको यूपी डीएलएड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अनिवार्य रहता है, जिसकी आज लास्ट डेट है। आप इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से जाकर अपने आस पड़ोस में जहाँ पर भी इंटरनेट कैफ़े है वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप खुद से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिए कि यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके मन में हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि स्कॉलरशिप कितनी आएगी, यूपी डीएलएड में छात्रवृत्ति कितनी आएगी। इसके साथ ही जो अदर स्टेट के हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं, अदर स्टेट के यूपी के अलावा जितने भी अदर स्टेट हैं, लाइक आपका बिहार हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया या फिर पंजाब हो गया या झारखंड हो गया या मध्य प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, तो अदर स्टेट की स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप कितनी आएगी, तो अदर स्टेट से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। आपकी स्कॉलरशिप जितनी यूपी की स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आएगी उतनी ही आपकी अदर स्टेट की स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको स्कॉलरशिप कम दे दी जाए या फिर यूपी की स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ज़्यादा दे दी जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको भी यूपी के छात्रों के बराबर ही स्कॉलरशिप मिलेगी। बस आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो कैटेगरी के ऊपर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में स्कॉलरशिप क्या रहती है। तो जितने भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के भाई बहन हैं, ठीक है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के भाई बहन हैं, ठीक है, जितने भी जनरल और एससी एसटी कैटेगरी के भाई बहन होंगे उनकी जो स्कॉलरशिप है वो प्रति वर्ष है, ठीक है। कितनी? एक साल में आपकी स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से? 41,000 रुपये, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है। कितनी? प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है। आपकी कितनी स्कॉलरशिप आती है? लगभग 41,000, यानी कि 40,000 रुपये आप मानकर चलिए, ठीक है। 40,000 से कम नहीं आएगी। अगर आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो कितनी आएगी? 41,000, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम रहती है, यानी कि 10,200 रहती है, ठीक है। तो आपकी स्कॉलरशिप भी लगभग इतनी ही आएगी, 10,000 के समथिंग गवर्नमेंट कॉलेज में तो स्कॉलरशिप का ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर फीस कम होती है और कॉलेज गवर्नमेंट होता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है, बाद में जब बजट बचता है तो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि जनरल और एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स हों या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हों, आपको स्कॉलरशिप इतनी मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक। और स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को बाद में मिलती है, यानी कि जो प्राथमिकता दी जाती है वो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस को दी जाती है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक बराबर ही स्कॉलरशिप मिलती है। जिस तरह से जनरल और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक बराबर स्कॉलरशिप दी जाती है, इसी तरह से जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी हो गया और माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। माइनॉरिटी कैटेगरी में, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो मुस्लिम कैटेगरी से होंगे, सिख कैटेगरी से होंगे, जैन कैटेगरी से होंगे, बुद्धिस्ट कैटेगरी से होंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर रिलीजन होते हैं, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सारे जो रिलीजन्स हैं ये माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। किसमें? माइनॉरिटी। ये सारे रिलीजन किस में जाएंगे?
माइनॉरिटी कैटेगरीज में आपकी जो मूल कैटेगरी है वो चाहे कुछ भी हो, आप चाहे जनरल कैटेगरी को हो या ओबीसी कैटेगरी को हो, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं या सिख हैं या फिर ईसाई हैं या बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, या जैन है, ठीक है, या पारसी हैं, तो ये जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अगर आप इन रिलीजन से बिलोंग करेंगे तो आप माइनॉरिटी कैटेगरी में चले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भले से आप जनरल क्यों या ओबीसी क्यों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रिलीजन ये है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अगर उन रिलीजन से आप बिलोंग करेंगे तो आपका फॉर्म माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत भरा जाएगा। और माइनॉरिटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, माइनॉरिटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों ही कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ा कम आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन कैटेगरी की स्कॉलरशिप कितनी आती है, आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो लगभग 23,000, यानी कि एक साल की स्कॉलरशिप कितनी आएगी, लगभग 23,000 रुपये के समथिंग जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है। एक साल की स्कॉलरशिप आपको बताई जा रही है, दूसरी साल में भी आपको सेम स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्कॉलरशिप अगर आई आपकी तब इतनी आएगी, आप ये ना सोचिए कि 100% स्कॉलरशिप आ ही जाएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप का जो वितरण है वो पूर्णतः बजट पर आधारित होता है। सरकार जो बजट देती है ना, बजट का प्रावधान करती है, बजट पर आधारित होता है। सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, लेकिन जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 99% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है। कितनी, 99% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है SC ST कैटेगरी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी स्कॉलरशिप से संबंधित। अगर आप कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।